थाम उगरिया जौन डगरिया, थाम उगरिया जौन डगरिया, हरि मेरो ठोर ठिकानो, हरि तुम ही आधे की लकुटिया, हरि तुम ही आधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। हरे कृष्णा। सूरदास जी का यह अद्भुत पद तथा अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के लिए उनका अभूतपूर्व प्रेम जितना गहरा है, सूरदास जी का जीवन दर्शन भी उतना ही मनोहर तथा भावपूर्ण है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को दिल्ली के निकट एक निर्धन परिवार में पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले परम भगवतीय नंद नंदन श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त श्री सूरदास जी का जन्म हुआ। सूरदास जी के जन्म के समय से ही सब नाखुश थे जब पता चला कि जन्म लेने वाला बालक नेत्रहीन है। माता पिता उस अंधे बालक से अप्रसन्न थे। सूरदास जी के नेत्रहीन होने से उनकी हर क्षण सहायता तथा देखभाल आदि से परिवार चिंतित रहने लगा। सूरदास ने 8 वर्ष की आयु आते आते यह चिंता भांप ली तथा यह अनुभव कर लिया कि परिवार में उनके लिए स्नेह स्थान का अभाव है। पर कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते। सूरदास जी नेत्रहीन जरूर थे, पर उनके उस बाल सुलभ मन में प्रभु के प्रति अति प्रिय भाव स्वाभाविक तौर पर था। सूर कुछ बड़े हुए तो घर से विरक्त हो गए, और घर से विरक्त होने की घटना कुछ ऐसे घटी कि सूर के पिता को किसी धनी यजमान से 2 सोने की मोहरें प्राप्त हुई। पिता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, जो काम निर्धनता के कारण बड़े समय से अपूर्ण थे अब पूर्ण हो जाएंगे। इसी प्रसन्नता के साथ घर पहुंचे। मानव जीव भी बड़ा विचित्र है, कुछ भौतिक माया मिली नहीं कि उसी में प्रसन्नता खोजने लगता है। घर पहुंचकर सोने की उन मोहरों को एक पोटली में बांधकर सूर के पिता ने एक अमुक स्थान पर रख दिया। फिर सुबह होने पर पिता ने ढूंढा तो पोटली मिली नहीं। परिवार परेशान और दुखी हो गया। घर में भोजन तक नहीं बना। सब दुखी और सोच में डूब गए। वहीं नन्हे सूर ने उपदेश दे दिया और कहा, आप शोक क्यों करते हैं? जिसने जीवन दिया है वह जीवन व्यापन का साधन भी अवश्य देगा। यूं प्रभु पर अविश्वास करने का क्या कारण है? अब सूरदास जी के इस उपदेश ने पिता के मन में धधक रही उस मोह अग्नि में घी का कार्य किया। कड़क कर बोले, जिस दिन से आया है उस दिन से हमने दुखी दुख तो देखा है। निरा अभागा हमारे यहां जन्म लिया। सूरदास जी के अंतर्नयन बड़े ही तीक्ष्ण थे। उन्होंने कहा कि अगर बता दूं कि पोटली कहां रखी है तो क्या मुझे घर छोड़ने की अनुमति देंगे? पिता ने सोचा कि नेत्रहीन बालक है, कहां जाएगा, और पोटली का पता इसे क्या मालूम। उन्होंने हां कह दी। सूर ने कहा कि हो ना हो, चूहों ने वह पोटली रात को ताक में से ले जाकर छत के निकट ही अपने दीवार वाले बिल के मुहाने पर रख दी होगी। पोटली वही होनी चाहिए। अब पिता ने जाकर देखा तो पोटली वहीं मिली। अब मुद्राएं मिलने पर पिता का पुत्र मोह जागृत हो गया। बोले, नेत्रहीन हो, नेत्र तुम्हारे पास में है नहीं, कष्ट पाओगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सूरदास बोले, आपने वचन दिया है,
अपने वचन से मत टलिए। जो खोई हुई मुद्राएं दिला सकता है वह उन्हें वापस भी ले सकता है। पिता मौन हो गए और सूरदास जी अपने प्रभु का एकमात्र आश्रय लिए घर से निकल आए। और सूरदास जी कहते हैं, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम।